हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग मशीन पे यूज़ होने वाले कटर के टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो है इंसर्टेड टीथ मिलिंग कटर। देखिए, मिलिंग कटर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंसर्टेड टीथ, एक सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी का मतलब होता है कि पूरा जो बॉडी है वो एक ही मटेरियल का बना हो। वो जनरली हाई कार्बन स्टील या मेनली हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। लेकिन अभी ये दूसरी तरह के टूल्स यूज़ होने लग गए हैं। इवन हर जगह, चाहे आप लेथ देखें तो लेथ में पहला जो टूल आता था वो सॉलिड टूल आता था, ठीक है, जो कि हाई कार्बन स्टील का आता था या हाई स्पीड स्टील का आता था। लेकिन अब क्या करते हैं लेथ मशीन के टूल में, लेथ मशीन के टूल का जो बॉडी है वो माइल्ड स्टील का बना देते हैं और सामने उसके ऊपर कार्बाइड का टिप को ब्रेस कर देते हैं। सेम कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मिलिंग कटर है और इस मिलिंग कटर के अंदर आपने टीथ को इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे ये टीथ हैं। तो अब ये जो देख रहे हैं ये इंसर्ट्स हैं, है ना, या इनको हम टिप या बिट भी बोलते हैं। तो ये जो इंसर्ट्स होते हैं, इन इंसर्ट को बहुत आसानी, ये आपका मिलिंग कटर का बॉडी है और मिलिंग कटर के बॉडी पे इन इंसर्ट्स को क्लैम किया जाता है। तो क्लैम करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ब्रेजिंग करके भी क्लैम किया जाता है। दूसरा, आप इस तरह से एलन बोल्ट या सॉकेट कैप स्क्रू यूज़ करके इसको क्लैम कर सकते हैं। और इसमें क्या फ़ायदा है कि आप एक तरफ से इसको यूज़ कर लिया और यूज़ करने के बाद इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे पूरा मिलिंग कटर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बिट ख़राब हो जाता है या इंसर्ट ख़राब हो जाता है तो सिर्फ इंसर्ट को चेंज करना है, पूरे टूल को चेंज नहीं करना है। और जो पुराने टूल आते थे या सिंगल मटेरियल का जो टूल आता है उसमें आपको टूल को या तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा और उसमें ग्राइंडिंग की भी ज़रूरत होती है। इसमें आपको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका। एक और आप देख सकते हैं इंसर्ट टीथ वाला, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि डिज़ाइन विद अ रिप्लेसेबल कटिंग टीथ। ये रिप्लेसेबल कटिंग टूल है, जिन टीथ हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आप देखिए इसमें ये आपके 6 इंच से ज़्यादा डायमीटर के बनते हैं। 6 इंच समझ सकते हैं आप, आधा फीट, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ में इस तरह के मिलिंग कटर बनाए जाते हैं। फिर आता है फॉर्म मिलिंग कटर। देखिए फॉर्म का क्या मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है शेप से। मीन्स फॉर्म मिलिंग कटर में क्या होता है कि जो मिलिंग कटर का शेप होता है वही सेम शेप आपका वर्कपीस के ऊपर कॉपी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये जनरल गियर वगैरह बनाने में काम आते हैं। जैसे गियर के जो टीथ के बीच का जो गैप होता है उसी तरह का, उसी साइज़ का, उसी शेप का आपने मिलिंग कटर का टीथ बना दिया। तो ये मिलिंग कटर का टीथ जब कट करेगा तो जैसा इसका शेप होगा वही शेप वर्कपीस के ऊपर भी कॉपी हो जाएगा। दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूँ कि इसका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म आपका वर्कपीस के ऊपर कॉपी हो जाता है। तो इसको हम फॉर्म मिलिंग कटर बोलते हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं, देखो लिखा है कटिंग टूल हैज़ द सेम फॉर्म एज द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ ऑन गियर। गियर के दो टीथ के बीच में जो आपका स्पेस होता है सेम उसी शेप और साइज़ का आपका कटर होता है और इसका स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं गियर टीथ कट करने के लिए मिलिंग मशीन के ऊपर। फिर आपका साइड एंड फेस कटर है, जैसे इसका नाम है। देखिए इसमें मिलिंग कटर में ये जो आप देख रहे हैं ये साइड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मिलिंग कटर है पूरा और मिलिंग कटर के अंदर ये आपका आर्वर के ऊपर माउंट करते हैं और यहाँ पे ये कीबे है। इस कीबे में ये कीबे है। तो कीबे आपका मिलिंग कटर का जो आर्वर होता है, आर्वर में भी होता है और कटर में भी होता है। तो इसके बीच में की लगा देते हैं जिससे आर्वर और मिलिंग कटर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों एक साथ घूमें। तो साइड एंड फेस कटर में क्या होता है, ये साइड होती हैं और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये फेस होता है। ठीक है, तो साइड एंड फेस कटर में जनरली नॉर्मली क्या होता है कटर में ज़्यादातर में कि उसका फेस ही कट करता है, लेकिन इसमें फेस भी कटिंग कर रहा है और इसकी जो साइड एजेज हैं ये भी शार्प है, ये साइड एजेज भी कटिंग कर रहे हैं। तो इसको हम साइड एंड फेस कटर बोलते हैं। तो जैसे आपको स्लॉट काटना हो कहीं पे, है ना, या सिर्फ साइड में कटिंग करना हो तो इस तरह का टूल काम में आ जाता है। तो इसमें लिखा है हैव टीथ ऑन इट्स पेरीफेरी। पेरीफेरी आप समझते होंगे, ये सिंपल है, इसके ऊपर ये जो टीथ लगे हुए हैं ये पेरीफेरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बता दिया मैंने। इसके बाद है एंगुलर कटर। जो एंगुलर कटर होते हैं वो पर्टिकुलर एंगल पर काटने के लिए होते हैं। 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, 45 का एंगल हो सकता है, 60 का एंगल हो सकता है। तो मार्केट में ये रेडीमेड आपको मिल जाते हैं, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एंगल कटर है। ठीक है, और एक प्रोसेस होता हुआ भी आप देख सकते हैं वर्क पीस है और इस वर्क पीस के ऊपर ये इस तरह से कटिंग परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लॉट बनेगा
है ना। जो की भी स्लॉट बनता है वो स्लॉट भी किस में बनता है, एंगल बनता है ना। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल 45 का हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो इस तरह से ये एंगल कटर यूज़ होते हैं। फिर आपका एंड मिल कटर, एंड मिल कटर यूज़ होते हैं होल बनाने के लिए या फिर स्लॉट वगैरह काटने के लिए। और एंड मिल कटर आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज़ होते हैं। जबकि आप ये देखिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में यूज़ हो सकते हैं। ये नॉर्मली आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में यूज़ होता है, साइड एंड फेस कटर। और ये भी आपका फॉर्म मिलिंग कटर है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद एंड मिल कटर है। तो एंड मिल कटर देखने में भी आप देखेंगे तो ड्रिल बिट जैसे दिखता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आप ये देखेंगे तो ड्रिल बिट में यहाँ पे 2 होते हैं, है ना, 2 लिप होते हैं और नीचे, जबकि इसमें 4 हैं, 1 2 और नीचे आप देखेंगे ये नीचे 3 और ये 4, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा भी कटिंग करता है, प्लस इसकी ये शार्प एजेस हैं ये भी कटिंग परफॉर्म करते हैं। तो और ये आपका या तो पूरा हाई स्पीड स्टील का बना होता है, या फिर इसमें जो कार्बाइड का ये वाला हिस्सा कार्बाइड का बना देते हैं और ये आपका हाई स्पीड स्टील का बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बाइड का जो टिप होता है वो महंगा आता है इन कंपेरिजन टू हाई स्पीड स्टील। लेकिन कार्बाइड से आप हर किसी के ऊपर होल ड्रिल कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल के ऊपर भी, ठीक है। और ये तो मटेरियल की कंपैरिजन करें, वजन के हिसाब से कंपैरिजन करें तो कार्बाइड वाला ज़्यादा भारी होता है इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कटिंग टीथ ऑन इट्स एंड एज वेल एज ऑन पेरीफेरी। एंड का मतलब आप समझ आए, ये एंड है और ये पेरीफेरी है, ठीक है। इस पर भी टीथ होते हैं। और ये पेरिफेरल जो टीथ होते हैं ये जनरली हेलिकल होते हैं, और हेलिकल होने के अलावा ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मिलिंग ऑपरेशन कटिंग स्लॉट एक्यूरेट होल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड मिल कटर को। टी स्लॉट मिलिंग कटर, जैसे इसका नाम है टी स्लॉट मिलिंग कटर, तो टी स्लॉट मिलिंग कटर यूज़ होता है टी स्लॉट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे टी स्लॉट का यूज़ कहाँ पे होता है, जितनी मशीनों की टेबल होती हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन का टेबल है, आपका मिलिंग मशीन का टेबल है, प्लानर का टेबल है, स्लॉटर का टेबल है ना, शेपर का टेबल है, उन सब में टी स्लॉट कटे होते हैं। और उन टी स्लॉट के अंदर आपका टी बोल्ट जाता है, और टी बोल्ट से फिर उसमें हम क्लैंप लगाते हैं या बाइस को क्लैंप करते हैं, और बाइस के अंदर आप क्या लगाते हो, वर्क पीस को क्लैंप करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल है ना, इसमें ये टी स्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इन टी स्लॉट में आप कंपेयर, अब इसमें टी स्लॉट में बनाते कैसे हैं, तो टी स्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हैं एंड मिल कटर। तो एंड मिल कटर से क्या होता है, पूरा स्लॉट बन जाता है, स्लॉट बन जाता है। उस स्लॉट बनने के बाद हम उसको टी स्लॉट में चेंज करते हैं। स्लॉट का मतलब यूनिफॉर्म विथ, है ना, कांस्टेंट चौड़ाई का एक आपने स्लॉट काट दिया, और कांस्टेंट चौड़ाई के स्लॉट काटने का फिर क्या करते हैं, उसका नीचे वाले हिस्से को हम चौड़ा करते हैं। जैसे आप देखिए ये टी स्लॉट मिलिंग कटर है, और ये टी स्लॉट मिलिंग कटर आपका हमेशा वर्टिकल मिलिंग मशीन के साथ यूज़ होता है। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन के साथ जब यूज़ होगा तो इसको एक तरफ रोटेट होगा, और टेबल की जो भी वर्कपीस टी स्लॉट काटना है उस पर हम फीड प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्लॉट होता है आपका पहले से जो कांस्टेंट विथ का स्लॉट बना होता है, उसमें ये नीचे वाला हिस्सा होता है उसको चौड़ा कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टी स्लॉट मिलिंग कटर। फिर है प्लेन मिलिंग कटर, जैसे इसका नाम है, प्लेन मिलिंग कटर सरफेस को प्लेन करने में काम आता है, और ये मटेरियल को ज़्यादा मटेरियल जब रिमूव करना होता है तो इस तरह के प्लेन मिलिंग कटर को आपको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का, और इसमें लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड दोनों तरह के हेलिकल हो सकता है, और इसमें जो टीथ हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस इसके जो टीथ हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं। फिर है शेल एंड मिल कटर, देखिए ये वाला जो कटर है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। प्लेन मिलिंग कटर है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के साथ यूज़ होता है। और आपका शेल एंड मिल कटर है ये भी एक तरह से सरफेस को प्लेन करने में काम आता है, लेकिन ये यूज़ होता है आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड क्वालिटी सरफेस फिनिश ए हायर स्पीड। और इसमें एक फ्लाई कटर होता है, इस फ्लाई कटर भी इसी तरह का होता है। फ्लाई डिफरेंस ये है कि फ्लाई कटर में 2 एजेस होती हैं, एक एज होती है, और इसमें आपका मल्टीपल एजेस होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई टीथ हैं तो इसमें मल्टीपल एजेस होती हैं। तो ये सब लिखा हुआ है। टू दैट एंड द फ्लाई कटर ओनली यूजेज 1 इंसर्ट, फ्लाई कटर में सिर्फ एक इंसर्ट होता है, वाइल स्लोवर कैन प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म सरफेस। तो फ्लाई कटर होता है वो स्लो स्पीड में ज़्यादा अच्छा सरफेस फिनिश आपको दे सकता है। फिर बॉल एंड मिल कटर, तो बॉल एंड मिल कटर को हम बॉल मिल भी बोलते हैं ये, और इसकी जो टिप होती है वो हेमीस्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कॉर्नर रेडियस बनाना है या हेमीस्फेरिकल शेप में कहीं आपको कट करना है तो उस केस में आप बॉल एंड मिल कटर यूज़ करते हैं। सो थैंक यू।
कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।